तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। गुजरात में एयर इंडिया की बोइंग ड्रीम लाइनर 787 के एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है, जिसे पिछले 15 से 20 सालों में भारत के हवाई इतिहास का सबसे बड़ा हादसा माना जा रहा है। यह दुखद घटना तब घटी जब एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भर रही थी। बोइंग ड्रीम लाइनर 787, जो कि बोइंग के सबसे बेहतरीन विमानों में से एक माना जाता है, ने उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एयरपोर्ट के पास एक डॉक्टर्स हॉस्टल की छत पर जोरदार टक्कर मार दी। विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें 168 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक और एक कनाडाई, 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल हैं। दुखद बात यह है कि इस हादसे में कितने लोगों की जान गई, यह अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। हॉस्टल में रह रहे करीब 15 डॉक्टर्स भी इस हादसे की चपेट में आ गए और उन्हें चोटें भी आई हैं। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बता रही हैं कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में शामिल थे। बड़े हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। ब्लैक बॉक्स की रिकवरी करने के बाद ही असलियत सामने आ पाएगी। फिलहाल जांच शुरू कर दी गई है और संभावना है कि अंतर्राष्ट्रीय सरकारें भी इसमें शामिल होंगी। इंटरनेट पर कुछ लोग तोड़फोड़ या इंजन में खराबी जैसे विभिन्न थ्योरी दे रहे हैं, लेकिन जब तक कोई सही रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई विश्वास करने वाली रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक इन पर विश्वास करना सही नहीं रहेगा। यह पहला मौका है जब बोइंग ड्रीम लाइनर 787, जिसे कंपनी का सबसे बेहतरीन विमान माना जाता है, किसी बड़े हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ समय पर नज़र डालें तो बोइंग विमानों से जुड़ी कुछ और घटनाएं भी सामने आई हैं। जैसे दिसंबर 2024 में साउथ कोरिया की जेजू एयर की एक फ़्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें 94 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। जॉन बार्नेट नाम के एक विसल ब्लोअर और बोइंग के पूर्व क्वालिटी मैनेजर ने 2019 में दावा किया था कि बोइंग 787 में सब स्टैंडर्ड्स पोर्ट का इस्तेमाल किया गया था। दुर्भाग्य से जॉन बॉर्नेट की बाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। गुजरात में यह हादसा भारत के लिए एक बड़ा सबक है। अब यह सोचने का समय आ गया है कि कब तक हम विदेशी विमान निर्माता कंपनियों पर निर्भर रहेंगे। चीन ने पहले ही बोइंग जैसे विमानों को अपने देश में बने C919 जैसे मॉडल से बदलना शुरू कर दिया है। भारत को भी अब अपने कॉमर्शियल एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ विकसित करने की दिशा में तेज़ी से काम करना चाहिए। यह सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गुजरात में एयर इंडिया बोइंग 787 का यह दुखद हादसा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमें उम्मीद है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।